एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम क्लास 10th विज्ञान 2023 बोर्ड एग्जाम महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और वही प्रश्न में लाए हैं जो आपके अनसॉल्व पेपर में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो दम है तो आप 10 प्रश्न के उत्तर दीजिए, बाकी तो बस आप समझ ही जाना, ठीक है ना। मार्च में पेपर है, जान लगा दो 2023 के लिए अनसॉल्व पेपर प्रश्न है, जैसा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। बोला गया समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो आपको बताना है कि समतल दर्पण जो आपने नाम सुना है ना, इसकी फोकस दूरी कितनी होती है। तो ये होता है आपका क्या, समतल दर्पण, ठीक है ना। तो इसकी जो है आपको बतानी है कि फोकस दूरी जो है कितनी होती है। तो फोकस दूरी बतानी है, शून्य होती है, अनंत होती है, 25 सेंटीमीटर या माइनस के 25 सेंटीमीटर। भाई तो आप सभी जानते हो कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। लेकिन अनंत होती कैसे, मान लीजिए आपने यहाँ पे वस्तु रख दी है यू, यहाँ से जो दूरी मान ली आपने 25 सेंटीमीटर की दूरी रख दी, तब ये प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या बनता है, इतनी दूरी पर बनता है। कितनी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो जितनी दूरी पर वस्तु रखते हो समतल दर्पण में, उतनी दूरी पर आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो u जो बराबर होता है b के, जब u और b बराबर होते हैं तभी क्या होते हैं, आपस में कट जाते हैं। तो ये लगाते सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो 1/f बराबर क्या होता है, 1/b जो है u के बराबर है, और माइनस के क्या हो जाता है 1/u। तब जो है 1/f क्या हो जाता है, ये 1 - 1 0 हो जाता है, और बटे u जब तिरछी गुणा करते हो तो क्या हो जाता है आपका 0 f बराबर u। तो एफ बराबर क्या होता है आपका u बटे 0। तो 1/0 या u बटे 0 कितना होता है आपका, अनंत। तो इस तरह से आपकी समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। बोला गया एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके ठीक है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी। तो विद्युत ऊर्जा आपको जो है बतानी है। तो आप सामर्थ्य जानते हो क्या होती है, सामर्थ्य कार्य करने की दर, तो वही कहलाती है सामर्थ्य, जिसे हम लोग P से डोनेट करते हैं। तो P बराबर क्या होता है आपका W बटे T, ठीक है, यानी कार्य होता है ऊपर, और बटे क्या होता है आपका समय। आपको निकालनी ऊर्जा, यानी कार्य निकालना है W, तो W बराबर क्या हो जाएगा आपका P गुणा T, ठीक है। तो P कितना है आपका, तो P देख पा रहे हो 200 है, 200 मेगावाट है ना। तो मेगावाट आप जानते हो मेगावाट ही रखेंगे। प्रतिदिन एक दिन में कितने होते हैं, ठीक है ना, एक दिन में कितने घंटे होते हैं आपके, 24 घंटे होते हैं, होते नहीं होते हैं, 24 घंटे होते हैं एक दिन में। तो कितना हो जाएगा, 24 दूनी 4800 मेगावाट, 4800 मेगावाट घंटा। तो कौन से ऑप्शन में है आपका W, तो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 4800 मेगावाट घंटा, ठीक है। तो 4800 मेगावाट घंटा हो गया। इसमें भी ऑप्शन बी भी सही है और डी भी सही है, आपको ऑप्शन के हिसाब से चेक कर लेना, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल, सवाल तीसरा। एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट एवं 23 वाट लिखा है, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। 0.4 एम्पीयर होगा, 2.5 एम्पीयर होगा, 12 एम्पीयर होगा, या 360 एम्पीयर होगा। तो ये हमें बताना, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है बी, जो बी दे रखा है वो दे रखा है आपको 12 वोल्ट, और जो पी दे रखा है वो दे रखा है आपको 30 वाट। आपको क्या बताना, धारा। तो आपने एक सूत्र पढ़ा था, पी बराबर क्या होता है आपका BI। तो पी कितना है आपका 30 है, और बी कितना है आपका 12, और आई जब यहाँ से आई निकालोगे क्या हो जाएगा 30/12। तो 12 दूनी 24, पॉइंट लगाओ 6 बचे, 12 पंजे 60, क्या होता है एम्पियर। तो 2.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में। आगे, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र व केवल विद्युत क्षेत्र दोनों, ठीक है ना। आगे इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हो कोई गतिमान आवेश है, मतलब यहाँ पे पहले था और क्या कर रहा है आपका, गति कर रहा है। पहले ऐसे था, अब गति करने लगा। तो इस गति के कारण क्या होगा आपका विद्युत, इस गति के कारण क्या होगा विद्युत क्षेत्र, स्थिति के कारण क्या हो जाएगा आपका, जो स्थिति के कारण क्या होगा विद्युत क्षेत्र, और गति के कारण क्या होगा आपका चुंबकीय
क्षेत्र। तो गति केवल चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र क्या होंगे, दोनों हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे केवल जो है मिस्टेक से लिखा है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, एम्पियर के नियम से। तो आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा। तो आप सभी जानते हो किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। आगे, बहते हुए रक्त को रोकने में बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी पदार्थ है। तो कौन सा आपका उपयोगी पदार्थ है, तो आपको बताना है। खाने का सोडा, नौसादर, धावन सोडा या फिटकरी। तो खाने का सोडे का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। नौसादर का क्या होता है, NH4Cl। धावन सोडा Na2CO3। फिटकरी K2SO4Al2। K2SO4Al2 SO4 का होल थ्राइज इंटू 24 H2O। ठीक है, ये आता है फिटकरी का। तो बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी पदार्थ कौन है आपका, फिटकरी। ऑप्शन नंबर डी जो है क्लियर आंसर है। आगे नेक्स्ट, पीतल है। पीतल क्या है, धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु। तो आप सभी जानते हो जो पीतल है, ठीक है, आप सभी जानते हो जो ब्रोंज है वो क्या है, तो ब्रोंज है आपका मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर डी जो है क्लियर आंसर है इसका। आगे, आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार है परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, संयोजकता या रासायनिक क्रियाशीलता। तो आप सभी जानते हो कि जो आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार था आपका परमाणु क्रमांक। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। आगे, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो आप सभी जानते हो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव आपका क्या है, मीथेन। ठीक है, मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H कितना हो जाएगा आपका 10। ठीक है, ये आपके फार्मूले होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मीथेन। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। आगे, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन या प्रोटीन। तो पादपों में जो है वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है आपकी प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यही थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न।